स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। लगातार बारिश है और उस बारिश के बीच खड़े हुए बच्चे जो अपनी मांग पर अभी भी अड़े हैं। झारखंड के रांची में लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। बच्चों की सीधी सी मांग कि अब अकाउंटेबिलिटी तय करने का वक्त है तो अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, लेकिन सरकार अब भी खामोश है। 11 दिन बीत गए लेकिन सरकार वहां पहुंच नहीं रही। आखिर बच्चों से इतनी दूरी क्यों हेमंत सोरेन सरकार की? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ नेता बीजेपी मृत्युंजय शर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित। जब आप लोग भी प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचने लगे हैं, क्या कुछ दिख रहा है? खबरें तो अब यहां तक हैं कि धीरे धीरे प्रोटेस्ट हाईजैक हो रहा है। रोहित जी, हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है इसमें। हम लोग इसे शुरुआत से लेकर अभी तक ये एक बहुत ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट है। उन्होंने खुद ये कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है। किसी प्रकार के राजनीतिक दल व्यक्तियों की एंट्री हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार के भड़काऊ भाषण अपशब्द का इस्तेमाल नहीं चाहते हैं, और हम सब ने उसका सम्मान किया है और यह भी कहा है कि इन नियमों के साथ साथ हम आपको हमारा समर्थन है। आज हम लोग वहां पहुंचे किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं, बल्कि एक कंसर्न सिटीजन के तौर पर। झारखंड के कल से विधानसभा सत्र भी है और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी जी और सारे विधायक, वो सब पहुंचे इस चीज को जानने के लिए कि आखिर इन छात्रों की मांग क्या है, ताकि कल विधानसभा में बहुत जोरदार ढंग से उसे सरकार के सामने उठाया जा सके। वहां कोई भाषणबाजी नहीं हुई, सिर्फ छात्रों से बात हुई, उनका हौसला अफजाई किया गया और उन्हें अप्रिशिएट भी किया गया कि जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से वो लोग डटे हुए अपनी मांगों के लिए। हमने उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पे जब मैं वहां गया तो एक तो मैं जानता हूं बहुत सारी चीजों को, उनमें से बहुत सारे लोगों को समझता हूं, हर दिन उस रास्ते से गुजरता हूं, लेकिन जब उनके बीच गया और उनकी बातों को सुना तो आप वहां पे जाते हैं तो आपको दिखता है कि कितनी ज्यादा हताशा है उन बच्चों के बीच। वैसे बच्चे हैं जो 10-10 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र पूरी पार होगी, जिनके परिवार वाले आस लगाए बैठे थे कि अगर घर में के बेटे को सरकारी नौकरी हो जाएगी तो जो भी गरीबी है वो घर की दूर हो जाएगी, एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे हम लोग आ जाएंगे। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके बेटे वहां पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। इतने सारे लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि मेरा ही दोस्त है, उसका मेरे से 30 नंबर कम है, उसका हो गया और हमारा नहीं हुआ। ऐसे कितनी कहानियां। जब आप ये कहानियां सुनते हैं तो आपको लगता है कि कितनी ज्यादा हताशा, कितनी ज्यादा निराशा, कितना ज्यादा गुस्सा अंदर भरा हुआ है। और उस गुस्से के बावजूद रोहित जी, इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए हम लोगों ने इस प्रदर्शन में उस गुस्से के बावजूद उसमें कोई भी व्यक्ति, एक भी कैंडिडेट, ना वो कोई अपशब्द का इस्तेमाल करता है, ना कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, अभी भी उतना ही संयमित है। उनकी जो मांगे भी हैं आप देखेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर है, जो जिन एग्जाम्स में भर्ती है बस उसकी गड़बड़ी को लेकर है। ना वो किसी पॉलिटिकल पर्सन का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना वो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म मांग रहे हैं, एकदम छात्रों की तरह अपने एग्जामिनेशंस में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट आइडियल प्रोटेस्ट जो मैंने अपनी लाइफ में, कम से कम लिमिटेड लाइफ में देखा है, और उस साइट पे जाके भी आज मुझे वही एहसास हुआ। बिल्कुल मृत्युंजय जी, वहां पर जब हमारी टीम लगातार पहुंची, बच्चों से बात किया है, तो बच्चों ने तो यहां तक दावा किया कि अगर डीएसपी बनना है तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए लगते हैं, सिपाही बनना है तो 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल। अब रोहित जी, रेट कार्ड तय है, वो परचून की दुकान की तरह है हर चीज का। इनफैक्ट जो पूरा अभी जेपीएससी का केस चल रहा है उसमें जो प्राइमा फेसी एविडेंस बाहर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो टीडीपीएल कंपनी थी और उसका जो मार्केटिंग मैनेजर था वो डायरेक्टली कैंडिडेट्स को फोन करता था और कहता था पीटी पास करना है तो 5 लाख दे दो, मेंस पास करना है तो 25 लाख दे दो, और उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो और 25 लाख दे दो। इसी प्रकार से हर नौकरी की करीब करीब रेट तय है, चाहे वो जेपीएससी करा रही हो, जेएसएससी करा रही हो। और इसीलिए झारखंड में कई बार मैंने देखा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स है हमारे देश में, वो इसे पेपर लीक का मामला बता रहे हैं। अगर हम इसे सिर्फ पेपर लीक का मामला बताएंगे तो शायद पूरी प्रॉब्लम का 1% भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आप छात्रों की हताशा समझ ही नहीं सकते हैं। एक एग्जाम के पेपर लीक की यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है पूरे का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम, जहां नौकरियां बेची जा रही हैं। पेपर लीक तो इतनी छोटी चीज है जिससे शायद अब उनको आदत हो गई है उस चीज की। इनफैक्ट उस पेपर लीक के बावजूद जो उसमें कुछ छात्र है जो मेहनत करके अपने दम से एग्जाम से निकाल लेते हैं, वो भी जब शॉर्टलिस्ट में नहीं आते हैं, उनकी भी जब नौकरियां बेच दी जाती है, 3-3 साल रिजल्ट का इंतजार कराया जाता है, कोर्ट के चक्कर लगवाने पड़ते हैं, जो विसल ब्लोअर होता है उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है, तब जाके लगता है कि इस राज्य में हमारे लिए कोई मौका ही नहीं बचा है, और तब जाके मजबूर होते हुए सड़कों पर उतरने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और कभी भी आप इसे कंपेयर करते हैं दूसरे पेपर लीक से तो इस प्रॉब्लम को हम शायद छोटा कर देते हैं। बिल्कुल मृत्युंजय जी, लेकिन जब हम आज 11वें दिन बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, तो फिर ऐसे में
सरकार ने अब से कुछ वक्त पहले छात्रों से बातचीत शुरू की। क्या 11 दिन का समय उन्हें कम लगा जो इतना लेट किया हेमंत सोरेन सरकार ने, या कल विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है इसीलिए कल सदन में बचने के लिए आज बातचीत शुरू कर ली? रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बातचीत शुरू नहीं हो। आज 11वें दिन जाके एक एसडीओ लेवल के अधिकारी को वहां पे भेजा गया है छात्रों के पास, और ये कहा गया कि 5 छात्र आप प्रतिनिधि मंडल बना ले और वो आए फिर सरकार से बात करने। इसमें सरकार हम किसे बोल रहे हैं? क्या कोई अधिकारी है सरकार में? क्या कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है? कोई क्लैरिटी नहीं है। और छात्र आपके क्यों जाएंगे? आपका जो मुख्यमंत्री आवास है वो प्रदर्शन स्थल से मुश्किल से 1 किलोमीटर है। क्या मुख्यमंत्री में इतनी संवेदना नहीं है? वो बैंगलोर घूम के आए अभी 2 दिन पहले। वो अपने गांव में अपने पिता का मूर्ति का अनावरण करने गए थे कल। वो 60 किलोमीटर दूर है। क्या आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करके नहीं आ सकते हैं? जब विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी नहीं जा सकते हैं वहां पे, तो आप 1 किलोमीटर ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बता रहे हैं कि आपकी बहुत संवेदनाएं, आप सीना चीर के दिखा देना चाहते हैं। तो अभी तक कोई बातचीत की शुरुआत नहीं हुई और बस एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल से विधानसभा है वहां पे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सरकार 11 दिनों के बाद भी जितना अनरिस्पॉन्सिव है उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। और छात्रों का ये गुस्सा, भले ही शायद ये आंदोलन जब खत्म भी हो, सालों सालों तक वो गुस्सा रहेगा कि हम भूखे प्यासे वहां पड़े रहे बरसात में। आज हम भी गए तो इतनी बरसात हो रही थी, आधे बच्चे भीग रहे थे। मृत्युंजय जी, इन सब के बीच अभिजीत दीपके का भी जिक्र आया हेमंत सोरेन के सामने। उनसे पूछा गया कि उनकी एंट्री को लेकर कैसे आप देख रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं छात्रों से। तो उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, हम चाहेंगे कि छात्र हमसे आकर बात करें। हेमंत सोरेन ने जो बातचीत में कहा, क्या हेमंत सोरेन ये चाह रहे हैं कि अभिजीत दीपके आ जाएं, अभिजीत दीपके लीड करने लगे, वो में हमसे बात करें तो मामला ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, सबसे अच्छी जो मेच्योरिटी इन स्टूडेंट्स ने दिखाई, और वही मैं बार बार रीअसर्ट कर रहा हूं, जो मुझे रेयरली देखने को मिलती है, इन स्टूडेंट्स ने ऐसे किसी भी इनिशिएटिव को जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग शामिल होना चाहे, इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। आज की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। कांग्रेस के एक नेता है, वो जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे छात्रों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हर दूसरे दिन आप पहुंच जा रहे हैं और यहाँ के रील्स बना रहे हैं और वापस जा रहे हैं कि मैं छात्रों से बात कर रहा हूं, आप जाके अपनी पार्टी से क्यों नहीं बात करते हैं? वहां से जब आप कुछ करवा नहीं पा रहे तो यहाँ के हमसे क्या बात करते हैं? और छात्रों ने इनका विरोध किया, उनको वापस भेजा। दूसरा मैं एग्जाम्पल बताता हूं। आयशा यहाँ पे 7 तारीख को विधानसभा घेराव का उसने की घोषणा की है। आयशा ने, स्टूडेंट मूवमेंट ने कह दिया इस आयशा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे स्टेज पे स्वागत नहीं। अभिजीत दीपके को लेके उन्होंने कह दिया अभिजीत दीपके की हमारी जरूरत नहीं है, हमारे पास एनफ एंड मोर अच्छे स्टूडेंट लीडर्स हैं जो हमारी बात रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति आने की कोशिश कर रहा है, वो इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। ये स्टूडेंट्स बड़े समझदार हैं, मैच्योर हैं, उसको हाईजैक नहीं होने दे रहे। और मुझे लगता है यही इस मूवमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और यही हेमंत सोरेन जी की गले की सबसे बड़ी फांस बन रही है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से वो एक बार वो नैरेटिव बना पाए कि ये बीजेपी का मूवमेंट है, ये सीजेपी का मूवमेंट है, इसमें तो ये है वो है। लेकिन छात्रों ने इतने खूबसूरती से उस नैरेटिव को नहीं बनने दिया है, और इसलिए सबसे ज्यादा ये सरकार परेशान है कि अब क्या बोल के इस मूवमेंट को हम डिस्क्रेडिट करें। कुछ निकाल ही नहीं पा रहे इसमें लोग। इनफैक्ट बिल्कुल, फिलहाल हमारी टीम और हम लगातार झारखंड रांची प्रोटेस्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों की जो आवाज है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी जो अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मृत्युंजय, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।